वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ फाइनेंस के फन डे। पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस। आगे बढ़ने से पहले ये बता देना ज़रूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस वापस आगे जाके फ्यूचर में हो नहीं हो इसका कोई गारंटी एश्योरेंस नहीं होता। इसको हम सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि हमें एक इंडिकेशन मिल सके कि किस तरह का रिटर्न रहा है, रिटर्न में कितना वेरिएबिलिटी होता है, कितना ऊपर नीचे होता है। ये एपिसोड दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे होल्डिंग पीरियड वाले रिटर्न्स की, दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे रोलिंग पीरियड रिटर्न्स। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और आपको फाइनली उसके बदले 150 रुपीज़ मिले। कितना फ़ायदा हुआ? 50 रुपीज़। सो यहाँ पे हम बोलेंगे हमारा रिटर्न है 50 रुपीज़। रिटर्न वर्ड का मतलब होता है वापसी, क्या वापस आया। सो 100 रुपीज़ देकर 150 रुपीज़ आपका वापस आया, 50 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा वापस आया। सो अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम मानेंगे 50 रुपीज़ जो हमारा फ़ायदा हुआ डिवाइडेड बाय कितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया, दैट इज़ 100 रुपीज़। सो 50 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ यानी कि 50%। इस 50% को हम एब्सोल्यूट रिटर्न बोलते हैं। इस एग्जांपल में हमने टाइम पीरियड को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है। अगर हम मान लें कि हमें ये 50% रिटर्न 9 मंथ्स के पीरियड से आया है और पूरे साल हमें इसी तरह का रिटर्न एक्सपीरियंस रहा, तो हमें साल भर में कितना रिटर्न बनेगा। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। 50% फॉर 9 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए कितना। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ अराउंड 67%। ये 67% को हम सिंपल एनुअलाइज्ड रिटर्न बोलेंगे। अभी तक डिस्कस किए दोनों एब्सोल्यूट रिटर्न और सिंपल एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरली 1 साल से कम के पीरियड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न को हम जनरली इक्विटी के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल एनुअलाइज्ड को जनरली डेट रिटर्न्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर ऐसा इंस्टेंस होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया लंबे समय के लिए, जैसे 3 साल 5 साल के लिए, तो हम रिटर्न एक्सपीरियंस कैसे देखेंगे? उस केस में हम लोग एक एवरेज रिटर्न निकालते हैं। एवरेज रिटर्न का मतलब क्या? यदि हम साल दर साल देखें तो कभी किसी साल में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, किसी साल में कम रिटर्न मिलेगा, कभी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पॉजिटिव भी होगा, कभी नेगेटिव भी जा सकता है, लेकिन एक स्टार्टिंग अमाउंट और एक एंडिंग अमाउंट होगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसके बेसिस पे एक एवरेज रिटर्न निकालते हैं, जिसको हम CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मान लेते हैं अगर हमने वापस 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया, 3 साल के बाद जब हम देखते हैं तो 100 का 200 रुपीज़ हो गया। इसमें ऐसा हो सकता है फर्स्ट ईयर में 100 से 140 हुआ, सेकेंड में 140 से वापस 130 हुआ और थर्ड ईयर में वापस 130 से 200 हो गया। लेकिन अगर हम एवरेज रिटर्न निकालें तो एवरेज रिटर्न अराउंड 26% बनता है। इस 26% को हम बोलते हैं CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। 1 साल से ज़्यादा के सिंगल इन्वेस्टमेंट्स को हम जनरली CAGR के टर्म्स में मेजर करते हैं। अभी तक जो भी हमने बात की, ये बात हुई उन केसेस की जहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक ही बार हुआ है, पर असल ज़िंदगी में हम अक्सर कई बार इन्वेस्ट करते हैं, कई बार विड्रॉल करते हैं, बीच बीच में ये प्रोसेस चलते रहता है। तो यदि इन केसेस में हमें रिटर्न निकालना हो तो उसके लिए हम एक XIRR मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। ये सिंपल एनालाइज्ड रिटर्न है जो एक्सेल के थ्रू निकाला जा सकता है, जिसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि साल में यदि अगर पूरे एवरेज रिटर्न निकले तो वो क्या रिटर्न निकलेगा। सो यदि किसी इन्वेस्टमेंट का XIRR 20% आता है तो उसका मतलब ये है सारे परचेज सेल ट्रांजेक्शन्स को मिलाकर, डिविडेंड्स को मिलाकर, इंटरेस्ट इनकम्स को मिलाकर हमारा जो टोटल रिटर्न बनता है वो ऑन एन एवरेज 20% का है। सेगमेंट 1 में इतना ही। आगे सेगमेंट 2 में हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करेंगे।